नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आवेश स्थिर हो, जब कोई आवेश क्या हो, स्थिर हो, तब उस आवेश पर होने वाला कार्य, उस आवेश द्वारा लगाया गया बल और उस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करते हैं। जब आवेश स्थिर हो तब आवेश द्वारा किया गया कार्य, लगाया गया बल, उसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल ये होता है कि आखिर आवेश होता क्या है। ओके, और आवेश की जो कल्पना है वो कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में आज परिचय करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आवेश क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश के प्रकार क्या होता है, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश की क्वांटम प्रकृति और कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज से 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले यूनानी देशों में यह देखा गया कि अंबर नामक पदार्थ को आबनूस के साथ रगड़ते हैं तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। तो यूनानी देशों में देखा गया कि 2500 साल पहले कि दो पदार्थ हैं, एक अंबर है और एक आबनूस है। जब दोनों को एक साथ रगड़ते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। तो पहले इन लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये है क्या, आखिर ये आकर्षित क्यों कर रहा है। ठीक है, ये मन में इन लोगों के सवाल उठा कि ये दोनों वस्तुएं आकर्षित क्यों कर रही हैं। और सिर्फ यही दोनों ही नहीं, कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं तो भी वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। और हम लोगों ने भी अपने डेली लाइफ में देखा है कि जब हम लोग पेन को अपने बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को जब हम पेन को ले जाते थे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते थे। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इसके बारे में बताया गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ओके, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को आवेशित कर देते हैं। ये किसने बताया? वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब दो वस्तुओं को आप जब रगड़ते हैं तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को
आकर्षित करती हैं तो इसके पीछे कारण है कि वो एक दूसरे को आवेशित कर देती हैं। आवेशित मतलब चार्ज कर देती हैं। चार्ज को ही हम लोग हिंदी में आवेश कहते हैं। ओके, जैसा हम लोग का मोबाइल जब बैटरी लो हो जाता तो हम लोग कहते हैं ना कि जाओ उसको बोर्ड में लगा दो, मोबाइल चार्ज हो जाए। तो चार्ज मतलब आवेशित हो जाए। अब जानते ही हैं आपकी बिजली मिलता है तो मोबाइल हम लोगों का चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं, ओके, तो जैसे कि आबनूस था और वो अंबर, ये दोनों जब हम आपस में रगड़ रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये दोनों वस्तु एक दूसरे को चार्ज कर दी हैं। ठीक है, और चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार 2500 साल पहले ये आवेश शब्द की उत्पत्ति हुई कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, आवेशित कर देती हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आवेशन की जो प्रक्रिया है, आवेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। आवेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, मतलब कैसे चार्ज हो सकता है, कैसे वो एक दूसरे को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। और आपको मालूम है परमाणु में 3 मुख्य मूल कण पाए जाते हैं परमाणु में। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ में सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, तो पदार्थ बना है परमाणु से, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन को छोड़ ही देते हैं, हम मान के चलिए कि कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी ऋण आवेश और धन आवेश मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये एक सिद्धांत का जन्म हुआ कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के तो होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, मतलब कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है धन आवेश और एक होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए तो आप हर वस्तु को छूते तो आपको कोई करंट मारता है, नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि उस पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश भी होता है। ठीक है, जैसे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गो ऋण होंगे तो 6 गो धन होंगे। तो इस तरह जितना ऋण होता है, जितना धन होता है, उसके कारण पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है, एक और पदार्थ ले लेते हैं, उस पर भी क्या है, आपका ऋण है और धन है। ठीक है, जब हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, अभी तो ये बिना रगड़ने से पहले, मतलब रगड़ने से पहले ये क्या है, उदासीन है। लेकिन जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं। मतलब यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण। ठीक है, अब की वस्तु को खूब एकदम रगड़ेंगे तो रगड़ने से उसके अंदर हीट एनर्जी निकलती है,
भाई आप अपने हाथों को ही रगड़ेंगे तो आपका हाथ हथेली गर्म हो जाता है कि नहीं? तो भाई रगड़ेंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। ये एनर्जी मिलती है किसको? आवेश को। ठीक है, ये एनर्जी किसको मिलती है? आवेश को। और ये आवेश को जब एनर्जी मिल जाती है तो ये आवेश कहते हैं कि ए बचवा भागो अपन एरिया छोड़ के। ठीक है, जैसे किसी को गर्म तावे पर बैठा दो तो नहीं छटक के भाग जाता है। तो समझ लीजिए कि जब आवेश को हीट देते हैं तो आवेश लगते हैं छटक के हेयर से और कूदने। ठीक है, तो इस तरह आवेश का क्या होने लगता है? स्थानांतरण होने लगता है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे को चार्ज करने लगती हैं। ठीक है, अब जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को चार्ज करती हैं तो आवेशन के दौरान किसी एक पर धन आवेश आ जाता है और किसी एक पर ऋण आवेश आ जाता है। कोई एक वस्तु धन आवेशित हो सकता है, कोई एक वस्तु ऋण आवेशित भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो घर्षण द्वारा यानी रगड़ने के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों कि आवेश आखिर होता क्या है? तो आवेश जो होता है वो 2500 साल पहले ये फिजिक्स में बताया गया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और आकर्षित करने का मुख्य कारण है आवेश। आवेश यानी चार्ज। ठीक है, और आवेश आपको मालूम है धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश प्रोटॉन होते हैं मान के चलिए और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो पहले तो ये उदासीन होते हैं, लेकिन जब रगड़ते हैं तो इनमें हीट एनर्जी जनरेट होती है। जब हीट एनर्जी मिलती है आवेश को तो आवेश लगते हैं छटकने यानी इधर उधर स्थानांतरित होने लगते हैं। तो अगर किसी में ऋण आवेश कम हो गया, धन ज़्यादा है, तो उसके ऊपर धन आवेश हो जाएगा। मान लीजिए माइनस कम है और प्लस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? धनावेशित है। धनावेशित है। क्यों धनावेशित है? क्योंकि इसके ऊपर धन ज़्यादा हो गया। और मान लीजिए एक वस्तु है उसके ऊपर ऋण ज़्यादा है और धन कम है तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है? ऋणावेशित है। ठीक है, ऋणावेशित है। ठीक है ना? तो जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते तो एक वस्तु धनावेशित होती है और एक वस्तु ऋणावेशित होती है। ओके, तो आपने क्या जाना कि ये स्थिर वैद्युतिकी का परिचय जो है वो 2500 साल पहले से ही शुरू हो गया था और इसका कारण है आवेश, और आवेश के प्रकार को आपने अभी देख लिया। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम चलेंगे आवेश, विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, विद्युत आवेश का संरक्षण। फिजिक्स में जितना आप कल्पना कर सकते हैं उतना ही आप अच्छा फिजिक्स पढ़ सकते हैं। यानी आपको जो भी पढ़ाया जाए आप उसकी कल्पना करिए कि हाँ कैसे एक्चुअल में हो रहा होगा, तभी आपके अंदर वैज्ञानिक क्षमता का विकास होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। ओके, एक चीज याद रखिएगा, ये जो विद्युत शब्द है और एक और शब्द होता है विद्युत। ओके, तो ये विद्युत जो होता है, जो हमारे घरों में बिजली बहती है उसको हम विद्युत बोलते हैं। ओके, और आवेश के जो प्रवाह होती है, आवेश की जो प्रवाह होती है, उस प्रवाह के कारण अगर दो पदार्थ में आवेशन होता है तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ क्या हो रहे हैं? वैद्युतमय हो रहे हैं। वैद्युतमय हो रहे हैं। तो वैद्युतमय मतलब वो दोनों आवेश से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? और विद्युत मतलब जब आवेश एकदम गति में चल रहा है, यानी करंट जो होता है, बिजली की धारा होती है, उससे जुड़ा ये शब्द है। ठीक है ना? तो विद्युत और वैद्युत ये दोनों शब्दों में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश के संरक्षण में क्या है, इसमें यह है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी तरह विद्युत आवेश के संरक्षण का भी मतलब यही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, अब आवेश को जब न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, तो कैसे आवेशों का स्थानांतरण होता है? तो याद रखिएगा, जब भी अगर दो वस्तु के बीच अगर आवेश का स्थानांतरण होता है, क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है, तो जितना आवेश, मान लीजिए ये जितना 3 आवेश अगर ये इसको दे रहा है, मान लेते हैं ये 3 आवेश इसको दे रहा है, 3 आवेश, ठीक है ना, इसको मिटा दें। 3 आवेश अगर ये ले रहा है तो ये 3 आवेश इसको देगा भी, ठीक है ना। यही संरक्षण का नियम है, मतलब ये जितना आवेश लेगा उतना ही आवेश ये इसको भी क्या करेगा? देगा, ठीक है। तो यही है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेशों का जो स्थानांतरण होता है वो बराबर अंकों में ही होता है, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु है, एक और वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु के पास 6 माइनस और 6 को प्लस है, हम बार बार 6 ही ले रहे हैं, तो आप लोग टेंशन में मत होइएगा, ठीक है। हम बस समझाने के लिए 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसने इसको 3 प्लस दे दिया, ठीक है। तो जब ये 3 प्लस ले लेगा तो ये अपना 3 माइनस हटा भी देगा, ठीक है। तो इस तरह ये 3 प्लस ले लेगा और ये क्या ले लेगा? 3 माइनस ले लेगा। और इस तरह देख रहे हैं कि इसके ऊपर धन ज़्यादा हो गया तो ये धन आवेशित हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश का संरक्षण बस यही है कि जो आवेशों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, वो एकदम बराबर अंकों में होता है, मतलब जितना आवेश एक वस्तु देती है उतना ही आवेश दूसरे से लेती भी है, आदान प्रदान बिल्कुल बराबरी में होगा, यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। यही विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता रहता हूँ तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब ये क्या भला आ गया, आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वांटम को इंग्लिश में भी क्वांटम ही बोलते हैं, ठीक है ना। और क्वांटम का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। अब आवेश जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा ही है, ठीक है। और आवेश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। आवेश 2 लोगों पर पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर। इन्हीं दोनों के कारण किसी में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो कहते हैं वस्तु ऋण आवेशित हो गई है, और किसी में धन ज़्यादा हो जाता तो कहते हैं वस्तु धन आवेशित हो गई है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2 वस्तु के बीच आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इसी के कारण होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ही हल्का होता है प्रोटॉन से वजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है प्रोटॉन से बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज छटकता है। अब प्रोटॉन क्या है? भारी है, तो इसलिए ये जल्दी जल्दी भागता नहीं है,
ठीक है ना। तो अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में आवेश तो बराबर ही है, इसके ऊपर ऋण आवेश है, इसके ऊपर धन आवेश है, तो हम इससे पूछें कि भाई ये जो ऋण आवेश है ये एक प्रकार की ऊर्जा है, अगर आप इसे अंकों में व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कोई पूछे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है तो कितना ऋण आवेश है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल को पूछता है ना आदमी कि क खूटी चार्ज है, तो आप बोलते हैं 4 पॉइंट चार्ज है, 70% चार्ज है, 30% बाकी है। ठीक है, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये चीज़ बताया हमें किसने, कूलाम ने। कूलाम्ब को इंग्लिश में कूलाम्ब लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक हैं, वो बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो +1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम धन आवेश प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, ये जो अंक है ये किसी के भी ऊपर जो चार्ज होता है ये एकदम मूल आवेश है। मूल आवेश मतलब इससे कम अब उसके अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। 1.6 × 10 के पावर -19 से कम हो ही नहीं सकता, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे अंक, इससे ज़्यादा मतलब, और ना ही इससे कम, सॉरी इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, ये मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश कितना है, 1.6 × 10 के पावर -19, और प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है, ठीक है, जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो आवेश के स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक में होता है। आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो किस में होता है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। मतलब अगर हम कहें कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को 2 कूलाम चार्ज दे रही है, ठीक है, 2 कूलाम चार्ज दे रही है, तो ये एक पूर्णांक है, इसे सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि ये वस्तु इसको 2.5 कूलाम चार्ज दे रही है, 3.5 कूलाम चार्ज दे रही है, ठीक है, 2.25 कूलाम चार्ज दे रही है, ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा। पूर्णांक मतलब होता है 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5, माइनस में और प्लस में ले सकते हैं, लेकिन 2.5 3.5, ठीक है, दशमलव में, ठीक है, और ही फ्रैक्शन के रूप में जो नंबर होते हैं उनके टर्म में हम कभी भी इस तरह आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो नहीं दिखलाते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी हुआ है। ठीक है ना, 2.5 कूलाम 3.5 कूलाम ऐसे चार्जों का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, आवेश होता है वो पूर्णांक में के रूप में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है। एन मतलब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और ई मतलब हो गया चार्ज। ई की वैल्यू आपको मालूम ही है, 1.6 × 10 के पावर -19, याद कर लीजिए। और एन बराबर क्या होगा, 1 2 3 या -1 -2 -3, ठीक है, डैट। ठीक है, और यहाँ आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, तो Q बराबर हो जाएगा N × E। यहाँ पर ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, कि आवेश बराबर होता है नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन। नंबर मतलब 1 2 3 या -1 2 3, और ई मतलब होता है चार्ज। ठीक है, मतलब कोई भी आवेश का स्थानांतरण होगा वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम ही होता है, ये भी याद रखिएगा। आवेश का मात्रक मतलब हम आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में नापते हैं। कूलाम भाई वैज्ञानिक थे भाई, महान काम किए थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक रख दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आवेश जो होती है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसलिए आवेश को हम लोग क्वांटम प्रकृति का रूप में मानते हैं। मतलब आवेश जो होता है एक ऊर्जा के रूप में बिहेव करता है।
ठीक है। आवेश जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होगा वो पूर्णांक में ही होता है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 या -1 2 3, ठीक है ना। माइनस रहेगा तो ऋण आवेश, प्लस रहेगा तो धन आवेश, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसका सूत्र निगमन पढ़ेंगे, सूत्र कैसे आया है। कूलाम का नियम मतलब होता है कि अगर दो आवेश हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, आकर्षित करते हैं, तो कितने ताकत से आकर्षित करते हैं, ठीक है, कितना ताकत लगा रहे हैं एक दूसरे को आकर्षित करने में, तो वो बल का मान निकालने के लिए ही कूलाम का नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका सूत्र पढ़ेंगे और इसका वेक्टर रूप पढ़ेंगे। कौन सा रूप पढ़ेंगे? वेक्टर रूप, ठीक है। तो वेक्टर रूप बहुत परीक्षा में आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अन्य छात्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और मन लगाकर घर बैठे ही तैयारी करें। ओके बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।